मूर्ख शब्द का प्रयोग तुलसीदास जी ने बड़े अच्छे ढंग से किया। तुलसीदास जी कहते हैं फूलई फरई न वेद जतपि सुधा बरसई जलद मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले विरंची सब। वेद में कभी फल और फूल नहीं लगते, चाहे बादल अमृत की ही वर्षा क्यों न कर दें, लेकिन उसमें फल फूल कभी नहीं आते। ऐसे ही ब्रह्मा भी गुरु बनकर उपदेश दे तो भी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मूर्ख होता है ब्रह्मा का उपदेश भी उस पर असर नहीं करता है, नारायण का उपदेश भी असर नहीं करता है। अगर नारायण का उपदेश भी असर नहीं कर पा रहा है तो हमारा और किसी का उपदेश तो असर करने से रहा। और प्रमाण के साथ कह रहा हूं ये बात। शांति दूत बनकर के कृष्ण गए तो थे मूर्ख दुर्योधन को समझाने के लिए, लेकिन मूर्खता से भरा हुआ दुर्योधन शांति वार्ता को समझ पाया क्या? कृष्ण की भाषा को समझ पाया क्या? खून सवार था उसकी आंखों में, है झुका देना चाहता था वो पांडवों को, है पूरी धरती को झुका देना चाहता था। भगवान विफल हो गए साहब दुर्योधन के सामने। कृष्ण विफल तो कंस के सामने भी हो गए थे, मार चाहे दिया लेकिन समझा नहीं पाए। भगवान शंकर की पूजा करते करते रावण बलशाली हो गया, लेकिन अकड़ आ गई, अहंकार आया, है भगवान को ही डराने लगा। शिव जी के जो इष्ट देव हैं उन्हें चुनौती देने लगा। लेकिन सिवाय खाक के बाकी असर निशान से न थे। जमीन में दब गए वो जो दबते आसमां से न थे। कोई अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखना चाहता, कंस नहीं रखना चाहता, दुर्योधन नहीं रखना चाहता। बच्चों के नाम राम कृष्ण हैं, अर्जुन रखते हो आप, युधिष्ठिर भी नाम होते हैं, भीमसेन बहुत सारे होते हैं। हमने किन पात्रों को चुना अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, नाम के लिए जो पात्र हमने चुने कहीं ना कहीं वो प्रेरणा तो देते ही हैं। लेकिन इतने वर्षों के बाद हैं, हजारों वर्ष बीत गए, रावण को आज तक हमने माफ नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसकी अकड़ ने कितनों के जीवन का हनन किया। दूसरे तो गैर मरे, लेकिन अपनों को ही मरवा दिया था इस रावण ने, इस दुर्योधन ने, इस कंस ने। मैं आपको निवेदन कर दूं, अहंकार जीव का और जीवन का नाश करे। जीवन रहते हुए अहंकार का नाश हमें कर देना चाहिए। और एक ही उपाय है कि नाम जपते रहो और हाथ से करो सेवा, और छोटी से छोटी सेवा मिले। सबसे सरल तरीका बता रहा हूँ। आपको चाहिए कि भक्ति बढ़े, प्रेम बढ़े, और अहंकार बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अकिंचन भाव रहे, क्योंकि भगवान के सामने विनम्र होकर के रहना है। कभी भी सेवा का अवसर आए, अब जैसे कथा चल रही है, अपने सौभाग्य को जगाना हो, भक्तजन कथा श्रवण कर रहे हैं यहाँ पे, भक्तजनों के चरणों की रज है यहाँ पे। जहाँ कथा चल रही होती है वहाँ किसी न किसी रूप में भगवान भी विराजमान होते हैं, भगवान का पदार्पण होता है। और आप आए, हाथ से सेवा कर रहे हो, आप चुपचाप आए, आपने उठाई झाड़ू और लगाना शुरू किया कि भक्तजनों के लिए व्यवस्था बनाऊंगा। वो चरणों की जो धूल है ना भक्तों की, वो उड़ के पड़ेगी आपके सिर माथे से, लगेगी आपके शरीर को। अगर लग जाएगी ना तो न जाने कितने जन्मों के पाप कट जाएंगे, कितने दोष मिट जाएंगे, कितने बड़े दुखों से आपका बचाव तब हो जाएगा जब भक्तों की चरण रज आपको स्पर्श कर लेगी। प्रताप है भगवान की चरण रज का, प्रताप तो है ही है, लेकिन भगवान को बजने वाले की भी चरण रज अगर मिल जाए साहब,
तो वो भी हमें पुनीत कर देती है, पवित्र कर देती है। हाथ से करो सेवा और मन में चलाते रहो सुमिरन, भजन करो, खूब भजन करो, खूब जपो। माला से जपो, बिना माला के जपो, हैं श्रद्धा से जपो, अश्रद्धा से जपो, गुस्से में जपो, प्रेम से जपो, हैं अवहेलना करते हुए भी जप लोगे तो भी व्यर्थ नहीं जाएगा आपका जाप। अब गुस्सा करते हो, आपने तो राघव नाम रख दिया अपने बेटे का, एक चांटा लगाऊंगी राघव तेरे को। अब राघव तो मतलब राम जी हैं, अब चांटा भी मारो गुस्से में तो भी राम जी प्रसन्न होते, कभी राघव तो बोल रही है। मतलब कैसे भी अगर नाम उच्चारण हुआ हो तो नाम जपा हुआ निरर्थक नहीं जाता है कभी। निसंदेह नाम को व्यवहार के रूप में लेना उतना असरदार नहीं होता जितना असरदार तब होता है जब आप आसन पर बैठकर पूरी व्यवस्था के साथ अपना मन बनाकर और भगवान को समर्पित होकर बैठ कि ये वाला समय केवल तेरा है, मैं इसको नहीं बांटूंगा, नहीं